नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है आधार। लेखक मुंशी प्रेमचंद। सारे गांव में मथुरा सा गठीला जवान ना था। उम्र 20 बरस, मसें भीग रही थी। गौवें चराता, दूध पीता, कसरत करता और कुश्ती लड़ता और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता रहता। ब्याह हो गया था पर कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी, छोटे बड़े भाई थे, सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे, सो मथुरा को ज़्यादा काम ना करना पड़ता था। मथुरा पर सारे घर को गर्व था। उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और सबसे कम काम करना पड़ता था। जब सब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुगदर के लिए रुपए पैसे की कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती तो उसे तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा गया। गाय किसी के खेत में पड़ी है, वह आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो गरज कर कहता जो मन में आए कर लो। मथुरा जैसे पहलवान से किसी को उलझने की हिम्मत ना पड़ती। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूख रही थी, जोरों की लू चल रही थी। गांव से में कहीं से कोई एक सांड आ निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौओं के साथ रहता और रात को फिर बस्ती में घुस जाता। खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। फिर सांड रात को हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत के खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव से बाहर भगाते, लेकिन जरा देर में फिर गायों में पहुंच जाता। किसी की अकल काम न करती थी कि इस संकट से कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके बैलों को सांड से कोई हानि ना पहुंचती थी। पूरे गांव में उपद्रव मचा हुआ था, पर मथुरा को जरा चिंता नहीं थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन भी टूट गया, तब एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें, नहीं तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा तो सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अरे भगवान ने जब तुम्हें बल दिया है तो तुम्हें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए थी। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है, उसे भगाना तुम्हारा काम है और तुम कानों में तेल डाले बैठे हुए हो, मानो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होते हैं। मथुरा को भी उनकी दशा पर दया आ गई। बोला, अच्छा जाओ, मैं सांड को मारकर भगा दूंगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता और मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड फिर भागता। कभी दोनों अरहर खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो गए, झाड़ियों से धोती फट गई, पर इस समय सांड का पीछा करने के सिवा उसे कोई और सुध न थी। गांव पर गांव आते गए, निकलते गए। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया, आंखें लाल हो गई, रोम रोम से चिंगारियां निकल गई, दम उखड़ गया, लेकिन वह एक क्षण भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों की दौड़ के बाद जाकर उसे नदी नजर आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यही दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता, अगर नदी में उतरा तो मार डालेगा, एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। और मथुरा सोचता, अगर यह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग भी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा उसे मुड़ने का मौका न दिया। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई। सांड को नदी में घुसने के सिवा कोई और उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी ही टूट गई। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौक हौक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पातनी गर्म था। प्यास ना बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। अब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चला, लेकिन 10 ही 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। अब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता।
अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू किया। पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह जाते हैं, लेकिन जरा सा व्यतिक्रम नहीं सह सकते। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, वह उसके लिए विष का काम करेंगे? संध्या समय उसके घर वाले ढूंढते हुए आए, देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लग गए। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा अनुपा के आंसू कैसे पूछते? वह अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? किस आधार पर जिएगी? अनुपा को यह चिंता हमेशा सताए जाती थी, क्योंकि उसे जीने के लिए एक आधार चाहिए था। इसके सिवा ऐसी सुशील, घर के कामों में ऐसी कुशल, लेन देन मामलों में इतनी चतुर और रंगरूप ऐसी सराहनीय स्त्री को किसी दूसरे के घर में जाना पड़े, यह मथुरा के घर वालों को मंजूर ना था। वे उसे बहुत प्यार करते थे और उसका किसी दूसरी जगह विवाह भी नहीं करना चाहते थे। और उधर अनुपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की करके आ रहे थे। सब बातें तय हो गई तो अनुपा के भाई उसे विदा कराने आ गए। अब तो घर में खलबली मची। इधर कहा गया हम विदा न करेंगे, भाई ने कहा हम बिना लिए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए, उसका जी चाहे चली जाए, जी चाहे रहे। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने पर राजी ना होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी है, लेकिन इस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आईं। अनुपा उठकर अपनी सासों के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ़ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल उठी, बोली, बेटी जाओ, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्या तुम्हें इस घर से जाना पड़ता? अगर आज तुम्हारा देवर सियाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे भौजाई से सगाई करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब क्या ये दूसरे घर ना जावेंगी? नहीं, तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? माँ ने कहा, तब मैं करूँगा। वासुदेव बोला, अच्छा तो उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनुपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करेगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखें डबडबा गईं। वासुदेव को छाती से लगाती ही बोली, अम्मा दिल से कहती हो? सास बोली, भगवान जानते हैं, तब तो ये आज मेरे हो गए। सारा गाँव देख रहा है, तो भैया को कहला भेजो, घर जाए, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनुपा को जीवन के लिए किसी आधार की जरूरत थी, वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनुपा ने वासुदेव को पालना पोसना शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मलमल कर खिलाती, जब तालाब नहाने जाती उसे भी नहलाती, खेत जाती तो उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में वह उससे इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसे न छोड़ता था। माँ को भूल गया। कुछ खाने को चाहता तो अनुपा से मांगता। खेत में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती। बीमार हो तो अनुपा की ही गोद में लेकर वैद्य के घर जाता, वही दवाई पिलाती थी। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते तो दांतों तले उंगली दबाते। पहले विरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते कि 1-2 साल में उसका जी उब जाएगा और किसी तरह फकर रास्ता लेगी, इस दूधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते ना देखा। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत भी मथुरा से मिलती जुलती थी, डील डॉल भी वैसा, और उसने ही अखाड़ा फिर से जमाया और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनुपा की सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब अनुपा वह अनुपा ना थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पतिभाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिन से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहल उठता था।
जिसे बालक की भांति पाला पोसा उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा है, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा मैं तो लाज से मरे जाती हूँ। क्यों बेटी, क्या है? मैं सगाई ना करूँगी। सास बोली, कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारी हो गई है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा बोली, जो चाहे कहे, जिसके नाम पर 14 बरस बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा ना जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू से निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए अम्मा, तो कौन बात की चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला, इसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पाल लूंगी।